राज्य में 12 फ्लाईओवर बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने रांची में समीक्षात्मक बैठक में सिंगरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर निर्माण कार्य सितंबर तक पूरा करने का दिया निर्देश। पीआईबी रांची द्वारा मीडियाकर्मियों के लिए वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित। 3 नए आपराधिक कानूनों पर विशेषज्ञों ने साझा किए विचार। जन जागरूकता पर दिया जोर। गिरिडीह से फिर 5 कुख्यात साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। 19 मोबाइल, लैपटॉप सहित कई सामान बरामद। रांची में दिन दहाड़े जेवर दुकान से लूट, पुलिस छानबीन में जुटी। और समूचे राज्य में गर्मी और लू का कहर जारी। अगले 4 दिनों तक राहत की उम्मीद कम। कल भी उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों के लिए भीषण हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इटली में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और आउटर रिच सत्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहां अपुलिया प्रांत में 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर पीएम मोदी यहां आ रहे हैं। पीएम मोदी G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। इधर केंद्र सरकार में शामिल किए गए नए मंत्रियों का पदभार ग्रहण आज भी जारी रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरी बार मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। साथ ही जवानों के शौर्य तथा पराक्रम को सलाम किया। पार्टी के सांसद हैं। तो कार्यभार संभालने से पहले शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आज भी जारी रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने सेरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर निर्माण कार्य को सितंबर माह तक पूरा करने का हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यातायात नियंत्रण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बेहतर परिणामों के लिए संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि राज्य के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 12 फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरायकेला में 2 और दुमका में 1 फ्लाईओवर बनाया जाएगा। बाकी सभी फ्लाईओवर रांची में बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस दौरान यह भी जानकारी दी गई कि दुमका, डाल्टनगंज, चाईबासा, गिरिडीह और जमशेदपुर में बाईपास सड़क निर्माण का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की समीक्षात्मक बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते समेत रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा, सहायक डाक महाअध्यक्ष रूपक कुमार सिन्हा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की अध्यक्षता में बोकारो परिसदन में बिजली संकट पर बैठक हुई। इस मौके पर धनबाद के नवनिर्वाचित सांसद डुल्लू महतो समेत स्थानीय विधायक और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। चतरा के नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के प्रति सरकार का रवैया उदासीन है। पलामू के मेदिनीनगर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने सरकार की कार्यशैली की आलोचना की।
थोड़ा ये कराऊंगा, प्रयास करूंगा हमसे, और जागरूकता फैलाना बहुत सभी की ड्यूटी है। एक एमपी या एक एमएलए बहुत कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, स्वयं भी गाँव में भी जाकर, और हमारे कई एनजीओज हैं, कई संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, उन लोग से सहयोग देंगे भाई, जागरूकता फैला करके कम से कम उनको बताइए कि आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, और बर्बाद नहीं, कई चीजों से बर्बाद हो रहा है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद जोबा मांझी ने अपने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रांची में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। प्रदेश राजद के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज गांडे विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान सबों ने उन्हें नई जिम्मेदारी को लेकर बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य में कुछ आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें भवन निर्माण विभाग के सचिव पद पर पदस्थापित किया गया है। श्री रंजन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ ही झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चंद्रशेखर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल अपने कार्यों के साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रबंध निदेशक और ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के प्रबंध निदेशक के कार्यों को भी देखेंगे। अवर सचिव विनोद कुमार के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी हुए हैं। रांची में जमीन घोटाला मामले में कल गिरफ्तार किए गए जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को ईडी ने आज विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रिमांड को लेकर कल सुनवाई होगी। की मांग की थी, परंतु वो पिटीशन आज पेश नहीं किया गया है, उस पर सुनवाई कल होगी। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। नए आपराधिक कानून में दंड से अधिक न्याय पर जोर दिया गया है। नए आपराधिक कानून के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पीआईबी रांची द्वारा आज स्थानीय प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों के लिए वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित हुआ। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं, जिससे न्याय व्यवस्था में एक नए युग का सूत्रपात होगा। नए कानून के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पीआईबी रांची द्वारा आज रांची में मीडिया कर्मियों के लिए वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत विभिन्न इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार एवं पीआईबी रांची के मीडिया संचार अधिकारी श्री राजेश सिन्हा जी से। इस दौरान मुख्य अतिथि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अशोक आर पाटिल ने कहा कि नए आपराधिक कानून मौजूदा चुनौतियों और जरूरत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ताकि सही अर्थों में न्याय स्थापित हो सके। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है, टेक्नोलॉजी के यूज कर रहे हैं जस्टिस में। अभी ईमेल का और डिजिटल का सब कुछ रिकॉग्नाइज हुआ है ये तीनों लेजिस्लेशन में। वार्तालाप के दौरान अपने संबोधन में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम श्रीवास्तव ने नए कानून की बारीकियों को समझाया। आईपीसी को बोलते हैं, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। इनमें बहुत जगहों पे अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजियत की झलक थी, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का जिक्र था या लंदन गजेट का जिक्र था या आपको क्वीन और क्राउन का जिक्र किया गया था। तो इन सब जगहों से जो है इन चीज़ों को हटाया गया है और हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है इसका यूज किया गया है। रांची के सिटी डीएसपी कुमार वेंकटेश रमन ने भी नए आपराधिक कानूनों पर प्रकाश डाला। बेसिकली ऐसा है कि कुछ बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, एक्ट में जो बहुत सारे अपराध हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है और उसमें किसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड कराई गई है। आइडेंटिटी को छिपाकर अगर कोई शादी करता है या रिलेशन बनाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया है और उसको पनिश किया गया है। इसमें सजा जो है बहुत सारे सेक्शंस में उसको इन्हांस किया गया है। जैसे इसके साथ साथ बहुत सारे नए डिफिनीशन हैं, इसको उसमें लागू किया गया है।
रेप और गैंग रेप में जो उम्र की बाध्यता थी, जो पहले 12 साल 16 साल, उसको हटा के अब उसको एक रूपता की गई है। गैंग रेप के मैटर में अगर ये 18 साल है तो 18 साल तक की महिला के साथ अगर यह गैंग रेप होता है तो उसमें पनिशमेंट जो है एक रूपता है। पहले जो 12 साल और 16 साल की बाध्यता थी वो खत्म कर दी गई है। नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम का विषय प्रवेश पीआईबी रांची के एडीजी अखिल कुमार मिश्रा ने कराया, जबकि स्वागत भाषण पीआईबी रांची के मीडिया एवं संचार अधिकारी राजेश सिन्हा ने दिया। वहीं मंच संचालन धनबाद के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ओंकार नाथ पांडे ने किया। धन्यवाद और समापन ज्ञापन डाल्टनगंज सीबीसी के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी गौरव कुमार पुष्कर की ओर से हुआ। रांची से कैमरा पर्सन विकास कुमार के साथ अवधेश गौतम की रिपोर्ट। नए कानून में जनहित के पहलू से कई खूबियां हैं। इसमें लोगों की भलाई पर जोर दिया गया है। नागरिक केंद्रित नए कानून के संबंध में मिथक और सत्य को जानते हैं। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि नए आपराधिक कानून मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनर्पैकेजिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने कानून में औपनिवेशिक शासकों ने अपना राज कायम करने के लिए बनाए गए थे, जबकि नए कानून नागरिक केंद्रित हैं, जिनमें देशद्रोह, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है। ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को हटा दिया गया है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है। नए कानूनी ढांचे में समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग तटस्थ भाषा को शामिल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली में सुधार किया गया है। पागलपन, उन्मादी, मूर्ख, विक्षिप्त मानसिकता और मंद बुद्धि जैसे शब्दों को हटाते हुए संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। भ्रष्ट सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान की गई है। आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण, पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर देता है। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह में पुलिस को फिर सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापामारी कर पुलिस ने 5 कुख्यात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 19 मोबाइल फोन, 29 सिम, 20 आधार कार्ड, एटीएम और लैपटॉप सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं। ये अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे। इन अपराधियों में से 2 देवघर जबकि 3 गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। इधर रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में एक जेवर दुकान में दिन दहाड़े लूट का मामला प्रकाश में आया है। अपराधियों ने हथियार के बल लूट की घटना को अंजाम दिया, फिर फरार हो गए। पुलिस मामले की पड़ताल पर कर रही है। और हम लोग ने पीओ पर पुलिस जाकर के सभी टेक्निकल एविडेंस जो है कलेक्ट किए हैं। अपराधियों की जो है पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द इस कांड का उद्भेदन जो है रांची पुलिस द्वारा किया जाएगा। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास की ओर से रांची में राष्ट्रीय डेयरी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मेजबान झारखंड के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गोपालकों ने भी हिस्सा लिया। सेमिनार के दौरान न्यास के महामंत्री यशदेव शास्त्री समेत कई लोग मौजूद थे। और डायरेक्ट पशु को दूध बनाने के लिए, एनर्जी के लिए, उसको मतलब दूध प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो भी हमने विटामिन जैसे प्रोटीन मेन सोर्स है, प्रोटीन को पहले ही वो प्रोटोजोआ और जीवाणु खा जाएंगे तो वो दूध प्रोडक्शन के लिए नहीं मिलेगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा 14 से 17 जून तक रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला सह अभ्यास वर्ग का आयोजन होने जा रहा है। इस सिलसिले में आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर न्यास के राष्ट्रीय सह संयोजक ए विनोद और न्यास के प्रदेश अध्यक्ष रमन कुमार झा ने बताया कि इस राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला में 350 से अधिक शिक्षाविद और न्यास से जुड़े कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। सभी विषयों में, केवल सामाजिक विषयों में नहीं, तकनीकी में भी, ज्यामिति में, गणित में जितनी व्यवस्थाएं पहले थी वो सभी थोड़ी धूमिल हो गई। तो उसको फिर से व्यवस्थापित करके नई शिक्षा नीति के अंदर उसको सबको मिला के इस रूप में पेश किया जाए। शिक्षा क्षेत्र में एक साथ कैसे काम करना है, इसी प्रकार पर कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, कैसे शिक्षा क्षेत्र में एक भारतीय शिक्षा
इस विषय पर कैसे एक विमर्श खड़ा करना है, नैरेटिव रखना है, उस सब में अपना चर्चा रहेगा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पदभार ग्रहण करने पर रक्षा मंत्रालय में उनका स्वागत और अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रजरप्पा पहुंचकर मां छिन्नमस्तिका के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर देश के विकास और सबों की खुशहाली की मंगल कामना की। बेरमो विधायक अनूप सिंह ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में झामुमो की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से मिलकर उन्हें विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज अपने सांसद स्थानीय विकास निधि योजना के तहत रांची के इटकी और रातू में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मंत्री हफीजुल हसन से बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत महागामा में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में अब तक एमएसडीपी कार्य की शुरुआत नहीं हुई है। इसे संज्ञान में लेकर जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए। झारखंड के पंचायतों की आईएसओ अभिप्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसके तहत पंचायतों को एक सफल सेवा प्रदाता हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी उद्देश्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए गिरिडीह अंतर्गत कपिलो पंचायत में आईएसओ अभिप्रमाणीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मादक द्रव्यों एवं नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 18 से 25 जून तक राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के मद्देनजर आज रांची से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अधिकारियों के अलावा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में झारखंड राज्य स्तरीय अंडर 17 बालक फ्री स्टॉल ग्रेको रोमन स्टाइल एवं बालिका फ्री स्टॉल कुश्ती प्रतियोगिता सह टीम का चयन ट्रायल 23 जून को होगा। झारखंड राज्य कुश्ती संघ एवं खेल विभाग के सहयोग से इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। समूचे राज्य में गर्मी और लू का कहर जारी है। अगले 4 दिनों तक इससे राहत की उम्मीद कम है। कल भी उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भागों के लिए भीषण हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वैसे राज्य के कई हिस्सों में भी हीटवेव के हालात बने हुए हैं, लेकिन उसकी तीव्रता थोड़ी कम है, जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। खास बात यह है कि राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी पूर्वानुमान है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 44.2 और न्यूनतम 29.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 46.5 और न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुमला जिले के शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जिला प्रशासन संजीदा प्रयास कर रहा है। इस क्रम में आज उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने नागफेनी स्थित जल उठाव प्रणाली से लेकर जल निस्पदन प्रक्रिया एवं जल मीनार का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने पीएचईडी विभाग के कनीय अभियंता को जलापूर्ति के दौरान होने वाली समस्याओं के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही अन्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के वास्ते प्रकलन तैयार करने की हिदायत दी। हजारीबाग में कल से प्रथम झारखंड स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज गढ़वा जिला की 24 सदस्यीय टीम रेलगाड़ी से रवाना हुई। इस मौके पर संघ के संरक्षक अलखनाथ पांडे ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगदा संघ सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ध्यान योग द्वारा संतुलन एवं शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से 16 जून को विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सवेरे 10:30 बजे भजन कार्यक्रम और 11 बजे से 12 बजे तक विशेष ध्यान सत्र आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रांची स्थित योगदा मठ में भी 16 जून को विशेष ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी हैं। स्वामी जी, किस तरीके का आयोजन यहाँ पर हो रहा है? तो 16 जून को आगामी रविवार को सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम हम योग दिवस के उपलक्ष्य पर
आयोजित कर रहे हैं। भजन से शुरू होगा और उसके बाद योग की जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति योग कैसे कर सकता है, बैठने की क्या मुद्रा है और उसमें योग के समय किस प्रकार हम प्राणायाम कर सकते हैं, ये सारी जो बातें जो हैं उस सत्र में हम सबको सिखाएंगे। और इस कार्यक्रम में कोई भी आ सकता है, सभी लोग आमंत्रित हैं। दूसरा स्वामी जी, क्या इस तरीके का जो ध्यान या जो ये लेसन्स आपके चलेंगे, क्या कुछ डिजिटली तरीके से भी चलेंगे ताकि लोग इसका फायदा, क्योंकि सब लोग तो यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चूंकि ग्लोबली मन रहा है तो उसमें कैसे आपकी भूमिका हो सकती है? 16 जून को यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है इसका विषय है ध्यान योग द्वारा संतुलन एवं शांति प्राप्त करना। तो न केवल ये यहाँ पर जो लोग आएंगे, भक्त आएंगे, वो उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन भी इसका ट्रांसमिशन होगा जिससे लोग जो है अपने घर बैठे बैठे भी जुड़ सकते हैं। दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग समस्त खूबियों का योग है, भूमिका निभाता है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य में भी योगदान देता है। बीते 10 साल में योग को लेकर ऐसा इकोसिस्टम बना है जिसका फायदा देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों को हो रहा है। जहां योग से विज्ञान जुड़ा हुआ है, वहीं योग के अंदर कॉमर्स भी जुड़ा हुआ है। आज हजारों की संख्या में योग प्रशिक्षक तैयार हो रहे हैं, वहीं स्टार्टअप से लेकर ऑनलाइन योग सिखाने वाले प्रशिक्षक भी तैयार हो रहे हैं। हम जैसे विश्व गुरु कहलाते हैं, या तो विश्व गुरु बनने की दिशा में एक प्रकार के ये एक भारत की तरफ से एक योगदान, लेकिन उसका एक कॉमर्स वैल्यू भी है कि इतने सारे रोजगार जनरेट हुए हैं। जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने योग मैट है या योग एक्सेसरीज है, उसका इंडियन स्टैंडर्ड बनाया, नोटिफाई हुआ। तो अभी जो मैट्स है उसके अंदर ISI स्टैंडर्ड आ गया है ना, तो वो एक क्वालिटी बेंचमार्किंग है। उसमें हम लोग आयुष की एक सेक्शनल कमेटी बना के इसको ISO स्टैंडर्ड तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो योग की एक्सेसरीज है, उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। कई बीमारियों से बचाव में योग के फायदे को लेकर रिसर्च हो रही है। मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य जैसी बीमारियों में योग से बहुत फायदे हैं। मधुमेह के अंदर योग, माइग्रेन के अंदर योग, हार्ट डिसीज के अंदर योग, एक योग का कार्डियक रिहेबिलिटेशन, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक के बाद रिहेबिलिटेशन का एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, और विदेशों में बहुत खर्चीला प्रोसेस है, लेकिन योग के माध्यम से स्वयं अपने आप को हेल्प करते हुए उसी लेवल का लाभ मिल सकता है, ऐसा प्रमाणित हुआ है। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज दुनिया भर में लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है। साल 2023 में 23 करोड़ 50 लाख लोगों ने दुनिया भर में हुए योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। आप भी अगर अपने जीवन में नियमित योग को अपनाते हैं तो जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। नीतेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और YouTube से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें YouTube चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 12 फ्लाईओवर बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने रांची में समीक्षात्मक बैठक में सिरम टोली मैकॉन फ्लाईओवर निर्माण कार्य सितंबर तक पूरा करने का दिया निर्देश। PIB रांची द्वारा मीडिया कर्मियों के लिए वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित। 3 नए आपराधिक कानूनों पर विशेषज्ञों ने साझा किए विचार। जन जागरूकता पर दिया जोर। गिरिडीह से फिर 5 कुख्यात साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। 19 मोबाइल, लैपटॉप सहित कई सामान बरामद। रांची में दिन दहाड़े जेवर दुकान से लूट, पुलिस छानबीन में जुटी। और समूचे राज्य में गर्मी और लू का कहर जारी। अगले 4 दिनों तक राहत की उम्मीद कम। कल भी उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भागों के लिए भीषण हीटवेव का रेड अलर्ट जारी।